मैं सर्वप्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनके नेतृत्व में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति योजना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कई प्रकार के निर्णायक कदमों से आज भारत वैश्विक स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बनाने में और सशक्त रूप से दुनिया के सामने भविष्य की संभावना का बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है। आज प्रदेश के अंदर भी औद्योगिक, शहरी एवं आर्थिक विकास की नई प्रकार की गतिविधियों को नए प्रकार से बढ़ाते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में यह नई एक इकोनॉमिक दृष्टि से बढ़ने का एक मार्ग खुला है, जिसमें किसान भाई बहनों को जोड़ करके आर्थिक रूप से समृद्धि का नया द्वार खुला है। जिस आधार पर इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर अपन अकेले बात करें, इसमें हमारे इस प्लानिंग के माध्यम से पीएम गति शक्ति कल्पना के अनुसार कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ कई प्रकार की विकास की संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश इसमें बहुत तेज गति से हमारे मालवा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसके लिए अगर इस अकेले इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो 2600 लगभग मान के चलें आपके 2600 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, जिसका पहले चरण का आज भूमि पूजन हुआ। जिसकी लंबाई 20.28 किलोमीटर की है। 75 मीटर की सड़कों के दोनों तरफ 300 मीटर का बफर जोन बनेगा, जिस आधार पर यह परियोजना इंदौर और बिहार के 17 गांवों में 1316.10 हेक्टेयर में ये पूरी प्रोजेक्ट में अभी तक की कल्पना की गई और जिससे लग रहा है कि भविष्य में इसका और विस्तारित रूप लेंगे। पहले चरण के अंतर्गत आज लगभग 327 करोड़ की योजना में 14 किलोमीटर से ऊपर कुछ 6 लेन सड़कें, 6 लेन जो होने वाली है, इसमें खासकर इसका भूमि पूजन किया गया। ये नियोजित शहर के विस्तार की दिशा में ठोस कदम है, जिसमें आधुनिक संरचनाओं का निर्माण होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, इस परियोजना में केवल इन्वेस्टमेंट करता नहीं, इसमें हमारे किसान भाई बहन भी इस परियोजना में बराबरी के भागीदार होंगे। यहाँ तक कि हमने उनकी लैंड का 50% का लैंड पूलिंग के अंतर्गत मिलने वाला लाभ इसको कैबिनेट के माध्यम से 60% से ऊपर बढ़ाया है। इसके कारण से इस प्रतिफल के आधार पर बड़े पैमानों पर किसानों ने अपनी भूमि हमारे साथ जुड़ करके इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया है। अभी तक इस योजना में 375 भूस्वामी लगभग 422 हेक्टेयर भूमि हमको दे चुके थे। अगर सरकारी भूमि भी जोड़ ले तो सच में इस योजना में शुरुआत में ही आधी से ज़्यादा भूमि सरकार को प्राप्त हो चुकी है। और ये भी प्रावधान है कि यदि किसान को भूखंड जो मिल रहा है उसे वो तत्काल प्लाट लेना चाहे तो इस योजना के अंतर्गत उसको भूखंड देने का प्रावधान भी है। इसलिए मंच से ही कई लोगों को भूखंड देने का काम भी हमने किया है। अगर रोजगार गिने इस पूरी परियोजना में तो आज के इस पूरे प्रोजेक्ट से पूरा होने तक 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये केवल इंदौर पीथमपुर नहीं, इससे भविष्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी पूरा कॉन्सेप्ट पूरा होगा, जिसमें उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, धार, ये पूरा हमारा मेट्रोपॉलिटन का इलाका है। ऐसे में 2028 के सीमस को लेकर के भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसी कॉरिडोर के माध्यम से गुजरात और अन्य राज्यों के लोग भी अगर सीधा आकर के यहाँ के बाद ग्रीन फील्ड से जुड़ेंगे तो सीधा उज्जैन आसानी से पहुँच सकेंगे। जैसा कि उल्लेखनीय, मेट्रोपॉलिटन में 2 एयरपोर्ट बनने वाले हैं। एक एयरपोर्ट इंदौर का लाभ मिलेगा, ऐसे 50 किलोमीटर पर दूसरा एयरपोर्ट उज्जैन का भी हमने इसका कैबिनेट से निर्णय करके उसके निर्माण की एजेंसी भी तय कर दी है। साथ ही साथ जिसमें युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को, सभी के विकास की बड़ी ठोस परियोजनाओं के लेकर के बड़े हित जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ इस भूमि पे जिस पर मैं खड़ा हूँ इसके किसान से मैं मिला हूँ जिन्होंने अपनी 25 एकड़ भूमि दी है। ऐसे में कई बड़े बड़े किसान, मैं कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लेना चाहूँगा। लाल सिंह चौहान भैंसला, बाबूलाल पाटीदार सिंदोड़ा, आसाराम सिसोदिया नैनौर, किशन पटोल
नेनोद, राजेंद्र सुमेर सिंह पटेल बिस्नावदा, और जिस प्रकार से प्रमुख उद्योगपतियों ने इसमें निवेश को लेकर के अपने कदम बढ़ाए। संदीप श्रीवास्तव क्रेडाई, सुमित सूरी अध्यक्ष होटल एसोसिएशन मध्य प्रदेश, दिनेश पाटीदार सीएमडी शक्ति पंप्स, अरुण मेहता बीसीएम ग्रुप इंदौर, सावन लड्डा पक्की ग्रुप आईटी और स्टार्टअप, ऐसे ही विदेश के लोगों ने भी इसमें भागीदारी लेते हुए अपने प्रोजेक्ट तय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर ये पूरे देश के लिए आदर्श रूप से आएगा। इसके माध्यम से इस महत्वाकांक्षा पूरी योजना के साथ ही हमारा मेट्रोपॉलिटन का कॉन्सेप्ट भी पूरा होगा और भविष्य में मेट्रो सिटी और मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए भी इस कॉरिडोर में पर्याप्त गुंजाइश दी है। इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक समृद्धि का तो नया रिकॉर्ड बनाएगा ही, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित नियोजित विकास का भी ये पूरे देश में आधुनिक रूप से मॉडल बनेगा। ऐसे में कई बड़े बड़े शहर के अंदर जो ग्रोथ हब बन रहे हैं उसमें हमारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन भी ये बड़ी भूमिका इस प्रोजेक्ट के माध्यम से निभाएगा और वाकई वो योगदान अद्वितीय योगदान होने वाला है। ये परियोजना नवीन आर्थिक हाईटेक शहर के रूप में विकसित करने के भाव के आधार पर स्थापित की गई है। अगर मैं इसके अंदर होने वाले कामों की बात देखता हूँ तो इस कॉरिडोर से सेवा उद्योग को एक नई अद्वितीय गति प्राप्त होगी, जिसमें आईटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा सेंटर, जीसीसी, लॉजिस्टिक, आवासीय, वाणिज्यिक, शिक्षा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इत्यादि कई प्रकार की मॉडर्न और उन्नत अधोसंरचनाओं को बनाने के लिए भी ये बड़ी भूमिका अदा करेगा। राज्य सरकार किसानों को हितों को लेकर अपनी भूमिका पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। हमारे लिए किसान की प्राथमिकता पहले है, इसलिए किसान आधारित किसान कल्याण वर्ष हम पूरे वर्ष को मना रहे हैं और ऐसे में किसानों को लेकर बहुत सारी हमने घोषणाएं भी की और उनको भागीदार भी बनाया है। जैसे किसान को अगर उसकी जमीन ली जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा देकर और शहरी क्षेत्र में अगर शासन के साथ जुड़कर डेवलपमेंट के लिए जमीन लेते हैं तो उसकी भूमिका गाइडलाइन से डबल का हिस्सा हम उसको देने वाले हैं। ये हमारी संवेदनशीलता भी है और उसको भागीदार बनाने की भावना भी। मैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी हितधारकों के साथ इस प्रोजेक्ट में जो जुड़े हैं और बड़े पैमाने पर किसानों के घर में जो समृद्धि का मार्ग खुला है, वाकई ये ऐसे नए दौर में हम पहुंच रहे हैं जिससे भविष्य में मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से एक नई ऊंचाई हासिल करेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे अलावा दोनों मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमान तुलसी सिलावट जी और इसी के साथ माननीय सांसद शंकर ललवानी जी इस पूरे प्रोजेक्ट के जिनके अधिकांश हिस्से जुड़े हुए, ऐसे में हमारे माननीय विधायक मधु वर्मा जी, हमारी सांसद सावित्री ठाकुर जी जो भारत की मंत्री भी है, हमारे बगल के तीनों विधायक जो इससे जुड़े हुए हैं, श्रीमती उषा ठाकुर जी जिनका महू का हिस्सा भी कुछ इसमें आता है। इसी के साथ साथ और मनोज पटेल जी से लेकर कई प्रकार के हमारे माननीय विधायकों ने सहर्ष उपस्थित होकर के इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और निवेशक, रसक और हितधारकों का सच में ये त्रिवेणी संगम हुआ। मेरी अपनी ओर से